कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, द पाइप्ड पाइपर। पाइप्ड पाइपर का मतलब होता है, पाइप्ड पाइपर का मतलब है विचित्र, यानी कुछ अलग दिखने वाला, और पाइपर का मतलब होता है बांसुरी वाला। अब ये एक जर्मन लोक कथा है, ये जर्मनी की लोक कथा है। तो यहाँ पर वहाँ बांसुरी नहीं होती, वो बांसुरी जैसा एक बजाने का एक यंत्र होता है, उसको वो इस तरीके का, कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे आप स्टोरी में देखेंगे तो आपको समझ आएगा, इस तरीके का। ठीक है, तो यहां पर हमें बताया गया है किसके बारे में? पाइप्ड पाइपर, एक अलग दिखने वाला, एक विचित्र पाइपर, है ना। तो क्या है इस कहानी में? जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक जर्मन लोक कथा है, जिसमें एक हमें ऐसे पाइपर के बारे में बताया जाता है कि उस गांव, एक गांव होता है, वहां पर जितने भी चूहे होते हैं, वो जो पाइपर है उन चूहों से उन गांव वालों को मुक्ति दिलाता है। लेकिन उस पाइपर को कहा जाता है कि तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे दिए जाएंगे। लेकिन बाद में जो वहां का मेयर होता है वो मना कर देता है उस पाइपर को पैसे देने के लिए। फिर वो क्या करता है, कैसे अपना रिवेंज लेता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से पढ़ना। लेट्स स्टार्ट। प्रॉमिसेस मीन एवरीथिंग। प्रॉमिस का मतलब होता है यानी वादा। प्रॉमिसेस जो होते हैं उसका मतलब होता है सब कुछ। प्रॉमिसेस मीन्स एवरीथिंग। बट आफ्टर दे आर ब्रोकन, लेकिन जब वो तोड़े जाते हैं, सॉरी मीन्स नथिंग, वहां पर माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इफ यू मेक एनी प्रॉमिस ट्राई टू फुलफिल इट। इसीलिए अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो उसे हमेशा फुलफिल कीजिए। ठीक है, आइए चैप्टर पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम on the bank of great river in the North Germany lay a town called Hamelin. Once upon a time, एक बार के समय की बात है, on the banks of a great river. Banks का मतलब होता है बच्चों किनारा। तो एक नदी के एक किनारे पर in the North Germany, यानी उत्तरी जर्मनी में, नॉर्थ जर्मनी में, lay a town called Hamelin. एक टाउन था, एक कस्बा था, जिसका नाम क्या था? हैमलिन। The citizens of Hamelin were honest folks who lived contentedly in their grey stone homes. जो हैमलिन के नागरिक थे, जो फोक्स का मतलब होता है वहां रहने वाले, है ना, जो हैमलिन के नागरिक थे, जो वहां रहने वाले थे, वो कैसे थे? वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे। कैसे थे? बहुत ज्यादा ईमानदार थे। Who lived contentedly in their grey stone homes, जो अपने ग्रे कलर के यानी ग्रे यानी धूसर रंग के पत्थरों वाले मकानों में कॉन्टेंटली यानी हैप्पीली, कॉन्टेंटली का मतलब होता है हैप्पीली, बहुत खुशी के साथ रहा करते थे। तो हैमलिन में जो लोग थे अपने ग्रे कलर के पत्थर वाले मकानों में बहुत खुशी से रहा करते थे। The year went by, the town grew very rich. तो जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वो जो शहर है, वो कस्बा है, वो बहुत ज्यादा रिच होता गया, बहुत पैसे वाला होता गया। Then one day an extraordinary thing happened to disturb the peace. तो एक दिन क्या हुआ, वहां पे एक अनएक्सपेक्टेड, है ना, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वहां पर ऐसी एक घटना घटी। क्या हुआ वहां पर? जिस घटना ने वहां की पीस को, वहां की शांति को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। हैमलिन हैड ऑलवेज हैड रैट्स। हैमलिन में हमेशा चूहे रहा करते थे। एंड एट ए लॉट टू, और वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। बट दे हैड नेवर बीन ए डेंजर फॉर द पीपल ऑफ हैमलिन। लेकिन वो कभी भी हैमलिन वासियों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कभी भी वो ऐसा नहीं था कि उनको कभी ऐसा लगा हो कि वो हैमलिन के लिए खतरा हो, वो डेंजर हो। कैट्स हैड ऑलवेज सॉल्व द रैट प्रॉब्लम इन द यूजुअल वे। जो वहां की बिल्लियां थी वो साधारणतया उनको इन चूहों की मुसीबत से छुटकारा दिला दिया करती थी।
क्योंकि जो बिल्लियां होती है वो क्या काम करती है, वो चूहों को खाने का काम करती है। तो जितने भी चूहे थे उनको वहां की बिल्लियां खा जाया करती थी। तो वहां पर चूहों का कभी इतना बड़ा खतरा नहीं रहा, उनको कभी नहीं लगा कि ये चूहे हमारे लिए कभी कोई खतरा बन सकते हैं। बाय किलिंग देम, उनको जो बिल्लियां थी यूजुअल वे में साधारण दिनों में उनको वो मार करके खा जाया करती थी, इसलिए चूहों का वहां पर कभी कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहा। ऑल एट वंस द रैट्स बिगन टू मल्टीप्लाई। तो एक बार जब बहुत दिन बीतने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो चूहों में बढ़ोतरी हुई, चूहे बढ़ने लगे। दे इवन अटैक्ड द कैट्स एंड किल्ड देम। अब देखिए क्या हुआ, जब चूहे बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वो क्या करने लगे, वो अटैक करने लगे। उन चूहों ने अटैक करना शुरू कर दिया, कभी लोगों के सामानों पर तो कभी बिल्लियों पर, और वो बिल्लियों को उनके ऊपर बिल्लियों पर अटैक करके उनको मार देते थे। चूहे बिल्लियों को मारने लग गए थे, वहां पर हेमलिन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। अब आगे क्या हुआ, इन द एंड, अंत में एक ब्लैक सी ऑफ रेड स्वॉर्म्ड ओवर द होल टाउन। अंत में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा काला समुद्र, चूहों का काला समुद्र स्वॉर्म्ड ओवर द होल टाउन। स्वॉर्म्ड का मतलब होता है बच्चों झुंड, है ना। स्वॉर्म्ड का मतलब होता है झुंड। एक काले चूहों का समुद्र जैसा झुंड जो था उसने पूरे टाउन को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। फर्स्ट दे अटैक्ड द बर्न्स, उन्होंने सबसे पहले बर्न्स का मतलब होता है जहां पर अनाज रखा जाता है ना। तो उन्होंने सबसे पहले बर्न्स पर हमला करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने स्टोर हाउस जहां पे सामान रखते हैं, उन्होंने उसके बाद में स्टोर हाउस पे आक्रमण किया, हमला किया। फॉर लैक ऑफ एनीथिंग बेटर, कुछ और ज्यादा अच्छा मिलने की चाह में उन्होंने दे नेव्ड द वुड क्लॉथ एंड एनीथिंग एट ऑल। जब उन्होंने वहां के अनाज जहां रखते हैं उन कमरों में हमला किया, जब वहां के स्टोर हाउस में उन्होंने हमला किया, तो वहां पर उनको तो वो खा गए, उनको उन्होंने फिनिश कर दिया, और उनको और चाहिए था, तो कुछ और अच्छा पाने की चाह में उन्होंने लोगों पर और वहां की चीजों को कुतरना शुरू कर दिया। वुड, उन्होंने कुतरा लकड़ियों को, कपड़ों को, और बहुत सी ऐसी चीजों को जो वहां पे रखी थी, उन्होंने उनको कुतरना शुरू किया। द वन थिंग दे डिडंट ईट वॉज मैटर, बस एक ही चीज बची थी जिसे वो नहीं खा पाए थे, और वो था मेटल। द टेरिफाइड सिटीजन फ्लॉक्ड टू प्लीड विद द टाउन। टेरिफाइड का मतलब होता है डरे हुए, टेरिफाइड का मतलब क्या हुआ, डरे हुए। तो वहां के जो डरे हुए जो सिटीजन्स थे, वहां के सिटीजन मतलब नागरिक, वहां के जो रहने वाले थे, जो नागरिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लीड का मतलब होता है अपील करना, है ना, अपील करना। तो उन्होंने किससे अपील की, वहां के काउंसलर से, वहां की जो परिषद होती है, यानी वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां की जो सरकार थी, वहां पे जो एम्प्लॉय थे उनको उन्होंने अपील की कि हमें इनसे मुक्ति दिलाओ, टू फ्री देम फ्रॉम द प्लेग ऑफ रैट्स। ये जो चूहों का जो झुंड है, जो प्रकोप है, प्लेग का मतलब यहाँ पे हुआ प्रकोप, है ना, जो चूहों का जो प्रकोप हमारे ऊपर पड़ा है, हमें इससे मुक्ति दिलाओ। But the council had for long time been sitting in the mayor's room trying to think of a plan. लेकिन बहुत लंबा समय बीतने के बाद भी जब वो लोग बैठे, वो काउंसिल जो जितने भी काउंसलर्स थे, वो मेयर जो था वहां का, मेयर का मतलब होता है वहां का मालिक, है ना। सरकार वहां पर एक पर्सन को अपॉइंट करती है जो उस शहर का ख्याल रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेयर। तो जो मेयर था, उनके रूम में वो बहुत लंबे टाइम तक बैठे और उसके ऊपर उन्होंने विचार विमर्श किया, सोचने लगे उसमें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या योजना बना सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं। What we need is an army of cats. क्या हमें एक बिल्लियों की आर्मी की जरूरत है, सेना की जरूरत है। But all the cats were dead. लेकिन जो सारी बिल्लियां हैं वो तो मर चुकी हैं, उन्हें तो मार दिया गया है। Well,
पुट डाउन पॉइजन फूड देन, तो क्या करो, तो जहरीला खाना रखो। तो जो मेयर था और वहाँ पे जितने भी काउंसलर थे, जो सभासद थे जितने भी, तो उन लोगों ने कहा कि वहां पर क्या रखो, जहरीला खाना रखो। किसने बोला, ये मेयर ने बोला उन सभासदों को, ठीक है। तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फूड वाज ऑलरेडी गॉन एंड इवन पॉइजन डिड नॉट स्टॉप द रैट्स। उन्होंने कहा कि जो पॉइजन वाला खाना है, जो जहर वाला खाना है, वो पहले ही खत्म हो चुका है, और उन चूहों का वो जो जहर वाला खाना है वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, उससे भी वो चूहों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इट जस्ट कांट बी डन विदाउट हेल्प, सेड द मेयर सैडली। तो मेयर ने कहा कि फिर ये काम तो बिना किसी की मदद के संभव ही नहीं है। मेयर ने बहुत दुखी स्वर में कहा, बहुत दुखी होके कहा, सैडली। जस्ट देन व्हाइल दे mulled over about the grim situation, there was loud knocked at the door. अब क्या हुआ, जैसे ही मेयर ने ये चीज कही, मल्ड ओवर का मतलब होता है बहुत ही गहरी सोच में। जब सब लोग बहुत ज्यादा गहरी सोच में थे, इवन जब मेयर भी बहुत ज्यादा गहरी सोच में था अबाउट द ग्रिम सिचुएशन, ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति को लेकर के, जब मेयर और बाकी सब लोग बहुत गहरी सोच में थे, देयर वॉज ए लाउड नॉक एट द डोर, तभी दरवाजे पर एक बहुत जोर से आवाज हुई। हु कैन दैट बी, द मेयर वंडर अनइजीली माइंडफुल ऑफ द एंग्री क्राउड। मेयर ने कहा कि ये यहां पर कौन है। मेयर ने भीड़ को माइंडफुल यानी ध्यान में रखते हुए बेचैनी के साथ में ये चीज कही, क्योंकि वहां पे भीड़ थी, वो बहुत ज्यादा तेज नहीं चिल्ला सकता था, तो उसने सावधानी से भीड़ को ध्यान में रखते हुए बेचैनी पूर्वक उसने कहा कि ये कौन है, किसने गेट पर दस्तक दी। ही जिंजरली ओपन द डोर, तो जो भी गेट पर था उसने जिंजरली यानी ध्यान से गेट को थोड़ा खोला, है ना। जिंजरली का मतलब होता है उसने ध्यान से या सभ्यता से, है ना, मैनरफुली, बहुत सभ्यता के साथ में उसने गेट को ओपन किया। एंड टू हिज सरप्राइज देयर स्टूड ए टॉल थिन मैन ड्रेस्ड इन ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ विद ए लॉन्ग फेदर इन हिज हैट एंड वेविंग ए पाइप एट देम। और वहां पर जो जितने भी लोग थे वो ये देख करके, उस आदमी को देख करके सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि उसने, कैसा था वो आदमी। यहाँ पे उसका जो हुलिया है वो बताया गया है कि वो आदमी कैसा था, लंबा था, पतला था, एंड ड्रेस्ड इन ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ्स, और उसने बहुत ज्यादा चमकीले, बहुत अतरंगी, बहुत चमकीले कपड़े पहने हुए थे। विद ए लॉन्ग फेदर इन हिज हैट, और एक उसने अपनी हैट में क्या, लंबा फेदर यानी पंख लगाया हुआ था, और उस पंख में क्या था, उसकी एक पाइप थी। वेविंग ए पाइप एट देम, और उस पर उसने क्या वेव कर रहा था, क्या लहरा रही थी वहां पे, एक उसकी पाइप लहरा रही थी, ठीक है, जिस पाइप को वो बजाया करता था। नेक्स्ट, आई हैव फ्रीड अदर टाउन्स ऑफ बीटल एंड बैट्स, द स्ट्रेंजर अनाउंस्ड, एंड फॉर 1,000 फ्लोरेंस आई विल रीड यू ऑफ योर राइट्स। तो जो स्ट्रेंजर था, जो वहां पे जो आदमी आया था, जिसने गेट पे दरवाजे पर उन्होंने नॉक किया था, उसने कहा कि मैंने दूसरे शहर के जो बीटल्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको और बैट्स को, चमगादड़ों को भी भगाया है। उसने कहा कि मैंने दूसरे जो शहर हैं उनको भी बीटल्स यानी कीड़े मकोड़ों से और चमगादड़ों से उनको मुक्ति दिलाई है। अगर तुम मुझे 1000 फ्लोरेंस दो, फ्लोरेंस वहां की जो ये हैमलिन है, वहां की करेंसी है, वहां की मनी है, उसको हम फ्लोरेंस बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, उसी तरीके से हैमलिन में फ्लोरेंस चलता है। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे 1000 फ्लोरेंस दो, देन आई विल रिड यू ऑफ योर डेट्स। तो यह रिड का मतलब होता है छुटकारा दिलाना, है ना, छुटकारा दिलाना। फ्लोरेंस का मतलब हो गया बच्चों, ये वहां की मनी है ना, हैमलिन की मनी है फ्लोरेंस। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे 1000 फ्लोरेंस दो तो मैं तुम्हें रिड यानी छुटकारा दिला दूंगा इन चूहों से।
1,000 फ्लोरेंस, exclaimed the mayor. मेयर चिल्लाया कि 1,000 फ्लोरेंस। मेयर जोर से एक्सक्लेम किया, चिल्लाया, वी विल गिव यू 50,000 इफ यू सक्सीड। अगर तुम इस काम में सफल हो गए, सक्सीड हो गए, तो हम तुम्हें 1,000 नहीं 50,000 फ्लोरेंस देंगे। द स्ट्रेंजर हरिड अवे से, तो जो अजनबी था वहां पे, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अनजान व्यक्ति, ये सुनकर के जो वहां का वो अनजान व्यक्ति था वो हरिड अवे मतलब जल्दी से वहां से निकल गया। और क्या कहा उसने, क्या कहते हुए निकला, इट्स लेट नाउ, अभी लेट हो गया है, बट एट डॉन टुमारो वर वॉन्ट बी ए रैट लेफ्ट इन हैमलिन। उसने कहा कि अभी तो लेट हो गया है, लेकिन कल सूरज के उगने से पहले, या हम कह सकते हैं कि सूरज के, सॉरी यहां पे है कि बट एट डाउन टुमारो, लेकिन कल बीतने से पहले, लेकिन कल के खत्म होने से पहले हैमलिन में एक भी रैट, एक भी चूहा नहीं रहेगा। द सन वॉज स्टिल बिलो द हॉरिजन, जो सूरज था वो अभी भी क्षितिज पर चमक रहा था। क्षितिज मतलब ऐसी जगह जहां पे हमें ऐसा लगता है कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षितिज। तो सन वॉज स्टिल बिलो द हॉरिजन, सूरज जो था वो भी अभी क्षितिज से नीचे चमक रहा था। वेंट मतलब अभी दिन निकला ही था, है ना, दिन भी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मतलब सूरज जो था वो पूरी तरह क्षितिज पर भी नहीं आया था, सूरज अभी उगा नहीं था ढंग से। तभी व्हेन साउंड ऑफ ए पाइप वेफ्टेड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन, सूरज अभी तक पूरी तरीके से उगा भी नहीं था, तभी पाइप की आवाज, वेफ्टेड, वेफ्टेड का मतलब होता है बच्चों गुजरना या यात्रा करना, है ना। तो तभी एक पाइप की आवाज हैमलिन की गलियों से गुजरने लगी। द पाइप वाइपर स्लोली मेड हिज वे थ्रू द हाउसेस एंड बिहाइंड हिम द फ्लॉक्स ऑफ रैट, बट दे स्कैम्पर्ड फ्रॉम डोर्स, विंडोज एंड गटर्स, रैट ऑफ एवरी साइज, ऑल आफ्टर द पाइपर। क्या हुआ, द पाइप्ड एवर स्लोली मेड हिज थ्रो वे हाउसेस एंड बिहाइंड हिम स्टॉक द रैट। देखिए, जैसे ही जो स्ट्रेंजर था, जो पाइपर था, उसने अपनी पाइप को बजाना शुरू किया, उसी वैसे ही जो उसकी पाइप की आवाज थी वो हैमलिन की गलियों से गुजरने लगी, यानी सबको सुनाई देने लगी, वो हैमलिन की गलियों में गूंजने लगी। तो जैसे ही वो आवाज गूंजी तो वहां पर जितने भी चूहे घरों में थे, वो चूहे क्या हुआ, फ्लॉक ऑफ रैट्स का मतलब एक चूहों का झुंड, वहां से उसके पीछे हो लिया, किसके पीछे, पाइपर के पीछे हो गया। और दे स्कैम्पर्ड का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी चलना, या कहीं से उछलते कूदते चलना, या घबराते हुए चलना। तो जो चूहे थे वो उछलते कूदते हुए, धीरे धीरे घबराते हुए किसके पीछे हो गए, वो पाइपर के पीछे हो गए। उन चूहों का पूरा झुंड, क्योंकि शहर के सारे चूहे जितने भी थे वो सब, उनका जो झुंड है वो पाइपर के पीछे हो गया। और वो चूहे कहां से निकल के आ रहे थे, कोई डोर से, कोई दरवाजों से, कोई खिड़कियों से, कोई गटर से, और उनमें अलग अलग साइज के चूहे थे, कोई बड़े चूहे, कोई छोटे चूहे। एंड एज ही प्लेड द स्ट्रेंजर मार्च डाउन टू द रिवर द स्ट्रेट इनटू द वाटर्स अप टू द मिडिल। अब जो पाइपर था उसने क्या किया, वो पाइप को बजाता हुआ कहां चला गया, रिवर में चला गया। और वो रिवर में इतना चला गया कि उसके घुटनों तक, जहां तक पानी आ रहा था वहां तक वो उस रिवर में चला गया। Behind him swarmed the rats and everyone was drowned and swept away by the current. जब वो पानी में चला गया, जो स्ट्रेंजर है, जो पाइपर है, जब वो पानी में गया तो उसके साथ साथ जितने भी रैट्स थे, जितने भी चूहे थे, वो भी सब पानी में चले गए। तो जैसे ही वो सारे चूहे पानी में कूदे तो करंट का मतलब होता है बच्चों धारा, लहर। तो जो वो चूहे थे वो पानी की उस लहर के साथ में, जो लहरें थी उनके साथ में वो सारे चूहे बह गए, यानी कुछ मर गए और कुछ उसमें लहरों में बहकर चले गए और मर गए। By the time the sun was high in the sky, there was not a single rat in the town. जब सूरज आसमान में ऊंचाई पर आया
तो तब तक उसने देखा कि हैमलिन में तब तक एक भी चूहा नहीं बचा था। सारे चूहे जो थे वो उस पाइपर के पीछे चले गए थे, और जब तक दोपहर हुई तब तक तो हैमलिन में एक सिंगल चूहा नहीं बचा था। There was even greater delight at the town hall until the piper reached there to claim his payment. तो जो टाउन हॉल था, है ना, जो टाउन हॉल का मतलब होता है शहरों में जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, एक हॉल जैसा होता है, वहां पे शहर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसको कहते हैं टाउन हॉल। तो वह टाउन हॉल में बहुत ही कैसा माहौल था, ग्रेटर डिलाइट, बहुत ज्यादा, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था। और वो माहौल कब तक था, जब तक कि वो पाइपर अपना पेमेंट लेने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए वहां पर नहीं आ गया, नहीं पहुंचा। 50,000 फ्लोरेंस, एक्सक्लेम द मेयर। मेयर चिल्लाया, 50,000 फ्लोरेंस, नेवर, कभी नहीं। 1,000 फ्लोरेंस एट लीस्ट, क्राइड द पाइप्ड पाइपर एंग्रीली। तो जो पाइपर था उसने कहा कि कम से कम 1,000 फ्लोरेंस तो दीजिए, जितना मैंने आपको कहा था उतने तो दीजिए। द मेयर सेड, मेयर ने कहा, द रैट्स आर ऑल डेड नाउ, चूहे तो मर चुके हैं, एंड दे कैन नेवर कम बैक, और जो चूहे हैं वो कभी आ भी नहीं सकते। सो बी ग्रेटफुल फॉर 50 फ्लोरेंस, इसीलिए 50 फ्लोरेंस लो, एंड और यू विल नॉट गेट इवन दैट 50 फ्लोरेंस, और अगर तुमने ये भी नहीं लिए तो तुम्हें जो ये 50 फ्लोरेंस है, 50 फ्लोरेंस है, ये भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। His eyes flashing with rage, the piper pointed a threatening finger at the mayor. जो पाइपर था उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हो गई, गुस्से में हो गई उसने, और फ्लैशिंग विद रेज, उसकी आंखों में क्या हुआ, उसकी आंखों में क्या दिखने लगा, उसकी आंखों में दिखने लगा उसकी आंखों में बदला दिखने लगा, उसने बदला लेने का सोचा, और उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। द पाइपर पॉइंटेड ए थ्रेटन फिंगर मतलब एक बहुत ज्यादा चेतावनी भरी उसने उंगली उस मेयर को दिखाई और कहा, क्या कहा, You will bitterly regret ever breaking your promise, he said and vanished. उसने कहा bitterly यानी बुरी तरीके से, regret यानी पछतावा, और vanished का मतलब होता है चला गया। पाइपर को जब उसने कहा, मेयर ने, कि अब तो चूहे मर गए तो किस बात के पैसे दूं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो 50 फ्लोरेंस लो और यहां से निकल जाओ, क्योंकि चूहे मर चुके हैं, वो वापस आएंगे नहीं, तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। तो मेयर ने सोचा कि मैंने तो अपने पैसे बचा लिए चीज बोल के। ये पाइपर था, वो बहुत ज्यादा इस बात को सुन के गुस्से में हो गया, और उसने बोला कि तुम्हें अपनी इस बात के लिए बुरी तरह पछताना पड़ेगा, तुम्हें बुरी तरह अपनी इस बात के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपना वादा तोड़ा है। और ये कह करके he said and vanished, ये कह करके वो वहां से चला गया। Is silver of fear run through the councillors, but the mayor shrugged and said excitedly, we have saved 50,000 florins. एक जो वहां के काउंसलर्स थे, वहां के जो लोग थे, काउंसलर्स थे जो मीटिंग करते हैं, वो काउंसलर और वहां के जो लोग हैं उनके बीच में डर की एक, वो उस डर की वजह से कांप गए थे, है ना। शिवर का मतलब होता है कांपना, और फियर, जो वहां के जो लोग थे उनमें एक डर की लहर फैल गई, वो लोग डर से कांप गए थे। लेकिन जो वहां का मेयर था उसने मतलब उसने अपने कंधे उचकाए और उसने बोला कि देखो, हमने हमारे 50,000 फ्लोरेंस बचा लिए। लेकिन जो वहां के लोग थे वो समझ गए थे कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो लोग डर गए थे। अभी आगे क्या हुआ, that night freed from the nightmares of the rats, the citizen of Hamelin slept more soundly than ever. That night freed from the nightmares का होता है मतलब होता है बच्चों डरावने सपने, है ना। तो चूहों डरावने सपनों से फ्री होकर
जो सारे वहां के हैमलिन के सिटीजन्स थे वो बहुत आराम से उस दिन सोए, निश्चिंत बेफिक्र होके सोए। एंड when the strong sound of piping sound wafted through the street and down, only the children hear it। तभी क्या हुआ, जब हैमलिन के सारे लोग उन चूहों के डरावने सपनों से दूर होकर आराम से सो रहे थे, तभी पाइप की आवाज फिर से हैमलिन की गलियों में गूंजने लगी, वेफ्ट करने लगी, गूंजने लगी या गुजरने लगी। लेकिन इस बार जो आवाज थी वो सिर्फ कौन सुन पा रहे थे, हैमलिन के बच्चे। जो हैमलिन में जितने भी बच्चे रहते थे वही इस आवाज को सुन पा रहे थे। Drawn as by magic, they hurried out of their homes। पाइपर ने उन पर मैजिक कर दिया था, तो उस जादू की वजह से, ड्रॉन एज बाय द मैजिक, जादू की वजह से वो जितने भी बच्चे थे वो अपने घरों से जल्दी जल्दी बाहर आ गए। Again the piped piper paced through the town. This time it was children of all size that flocked at his heel to the sound of the strange pipe। तभी क्या हुआ बच्चों, तभी सारे बच्चे जब बाहर की तरफ आने लगे उस जादू की वजह से, तभी अगेन द पाइपर, जो पाइपर था वहां का, उसके जो पाइप की आवाज है वो वहां से, मतलब हैमलिन की गलियों से गुजरने लगी। पेस्ड का मतलब होता है वॉक्ड, यानी गुजरना, है ना। वॉक का मतलब, इसका पेस्ड का मतलब भी होता है गुजरना। दिस टाइम, इस बार कौन थे उसके पीछे, बच्चे थे। और किस साइज के, सेम जैसे चूहे थे अलग अलग साइज के, उसी तरीके के छोटे बड़े हर तरीके के बच्चों का झुंड उसके पीछे हो गया था। इट वॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल साइज, इस बार कौन थे, अलग अलग साइज के बच्चे थे, ठीक है, जो कि पाइपर के एड़ियों की तरफ, मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि उसके पैर से, उसके कदम से कदम मिलाकर वो बच्चे वहां से पाइपर के पीछे हो गए। The long procession soon left the town and made its way through the woods and across the forest till it reached the foot of a huge mountain। अब आगे क्या हुआ, इन सब की वजह से जो बच्चे थे वो कैसे लग रहे थे, उस पाइपर के पीछे चलते हुए बच्चे कैसे लग रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे वहां पर क्या चल रही हो, कोई परेड चल रही हो, जैसे वहां पर कोई जुलूस निकाला जा रहा हो, जैसे जुलूस में निकलता है ना, बहुत सारी भीड़ निकलती है, उसी तरीके से वो बच्चे एक लॉन्ग प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस या परेड, एक लॉन्ग प्रोसेशन के बाद में उन्होंने क्या किया, दे लेफ्ट द टाउन एंड मेड इट्स वे थ्रू द वुड्स, उन्होंने उस जगह को, उस कस्बे को छोड़ दिया और वो वहां से कहाँ से, फॉरेस्ट से, लकड़ियों से, जंगलों से गुजरते हुए कहाँ पहुंचे, एक बड़े माउंटेन के, कहाँ पे, माउंटेन के नीचे पहुंचे, उसके फुट ऑफ एक ह्यूज माउंटेन, वो कहाँ पहुंचे, एक बड़े माउंटेन के पैरों के पास, मतलब माउंटेन के नीचे, माउंटेन के तले में। When the piper come to the dark rock, he played his pipe even louder and huge door cracked open up। जैसे ही वो सारे, वो पाइपर और वो बच्चे उस बड़े माउंटेन के पास पहुंचे, तो उस पाइपर ने क्या किया, अपनी जो पाइप थी उससे और तेज आवाज निकाली, जिससे वहां पर जो चट्टान थी, जो डार्क कलर की चट्टान थी, वहां का जो जो गेट की तरह वो टूट करके उन्होंने एक रास्ता दे दिया, उस चट्टान ने उनको रास्ता दे दिया। इन ट्रूप्ड द चिल्ड्रन बिहाइंड द पाइपर and when the last child had gone into the darkness, the door cracked and shut। In trooped the children behind, in trooped the children behind, आगे क्या हुआ बच्चों, जैसे ही वो दरवाजा खुला तो
जो सारे बच्चे हैं वो उस पाइपर के साथ, वो सारे बच्चे एक साथ होकर के उस पाइपर के पीछे गए और पाइपर के साथ साथ उस चट्टान के अंदर चले गए। और कब तक? जब तक कि एक जो आखिरी बच्चा था वो उस अंधेरी चट्टान के अंधेरी गुफा, उस अंधेरी जगह में नहीं चला गया, तब तक वो खुला रहा। और उसके बाद में वो जो चट्टान है वो जोर से क्रक्ड शट, जोर से बंद हो गई। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि वो पाइपर जो है उन बच्चों को एक डार्क चट्टान के आगे लेके आया, उसने जोर से पाइप बजाई तो जो चट्टान थी उसमें एक दरवाजा बन गया, एक जगह बन गई जहां से जो पाइपर है उन बच्चों को अपने साथ अंदर ले गया। और जैसे ही आखिरी बच्चा था, जैसे ही वो उस अंधेरी गुफा में गया, वैसे ही जो चट्टान थी वो जोर से बंद हो गई। A great landslide came down the mountain and blocking the entrance to the cave forever. तभी जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसके सामने एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई, एक बहुत बड़ा पत्थर का या जमीन का टुकड़ा आया, बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा आया और उसने उस माउंटेन के जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, जो गेट था, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया, है ना, क्लोज्ड फॉरएवर। उस गुफा के एंट्रेंस गेट को हमेशा के लिए उस लैंडस्लाइड ने बंद कर दिया। ओनली वन लिटिल लैम्ब बॉय एस्केप्ड दिस फैट। भाग्य से, सौभाग्य से या उसकी अच्छी किस्मत थी कि एक जो बच्चा था, जो लैम यानी लंगड़ा था, एक लंगड़ा बच्चा था, वो सौभाग्य से इन सब से बच गया। एस्केप यानी बच गया, फैट यानी भाग्य। ठीक है, इट वॉज ही हु टोल्ड द नेक्सियस सिटीजन सर्चिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये वही बच्चा था जिसने उन सिटीजन्स को ये बताया कि आपके बच्चे कहाँ चले गए हैं, जो सिटीजन्स अपने बच्चों को सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। एंड नो मैटर व्हाट पीपल डिड, और अब ये चीज कोई मायने नहीं रखती कि लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि द माउंटेन नेवर गेव अप इट्स विक्टिम। क्योंकि जो पहाड़ था, जो पर्वत था, जो माउंटेन था, उसने कभी भी अपने विक्टिम्स को यानी अपने पीड़ितों को नहीं छोड़ा। यानी वो बच्चे कभी भी उस गुफा से बाहर नहीं आ पाए, चाहे लोगों ने कुछ भी कर लिया हो। ठीक है, तो होप आपको स्टोरी समझ में आई और अच्छी लगी होगी। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? जैसे मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ये चीज बताई थी कि हमें अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मेयर ने उस प्रॉमिस को तोड़ा। जो पाइपर ने अपनी अमाउंट मांगी थी कि मैं आपको इन चूहों से मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन आप मुझे 1000 फ्लोरेंस दे देना, 1000 फ्लोरेंस दे देना, लेकिन मेयर ने उस बात को झूठा कर दिया और उसे पैसे नहीं दिए। तो उसे इन जो सिटीजन्स थे, मेयर के साथ साथ उन सिटीजन्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कैसे? अपने बच्चों को खोकर। अब वो बच्चे उनके पास कभी नहीं लौट सकते थे। तो अगर हम किसी से कोई वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे उस वादे को पूरा कर सकें। ठीक है, होप आप इस चीज पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द सिटीजन्स ऑफ हैमलिन लिव्ड इन देयर, बताइए कैसे स्टोन हाउस थे उनके? वेरी गुड, उनके हाउस कैसे थे? ग्रे स्टोन हाउस थे। आई हैव फ्रीड अदर टाउन ऑफ बीटल्स एंड, मैंने दूसरे जो कस्बे हैं, जो दूसरे शहर है, मैंने उनको भी बीटल्स और किससे मुक्ति दिलाई है? बैट्स से, चमगादड़ों से। ठीक है, नेक्स्ट, द काउंसलर जिंजरली ओपन द डोर, है ना, उन्होंने ईगरली कौन से क्या खोला? उन्होंने डोर। द सन वॉज स्टिल बिलो द हॉरिजन, जो सन था वो अभी भी कहाँ चमक रहा था? हॉरिजन से नीचे चमक रहा था। यू विल बिटरली रिग्रेट एवर ब्रेकिंग योर, तुम्हें अपने क्या तोड़ने पर बुरी तरीके से क्या बोलते हैं, पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या तोड़ने पर? प्रॉमिस तोड़ने पर। ये किसने कहा था? ये पाइपर ने कहा था। किसको? मेयर को।
चलिए अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द सिटीजन्स और हैमलिन वो, यहाँ पे क्या है, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑनेस्ट, है ना, कैसे फोक से वो ऑनेस्ट। नेक्स्ट, द मेयर फिल इन द ब्लैंक ओपन द डोर, तो जो मेयर था उसने कैसे ओपन किया था डोर, जिंजरली, उत्सुकता से, है ना। वी विल गिव यू 1000 इफ यू सक्सीड, तो मेयर ने कितने रुपए देने के लिए बोला था पाइपर को, 50,000, कितने, 50,000, तो यहाँ आएगा 50। Rats fill in the blank from doors, window and gutters, जो rats थे वो विंडो और गटर से भागने लगे, क्या, कैसे भागने लगे, स्कैम्पर्ड, यानी घबराकर। The fill in the blank of rats was drowned and swept away by the current, जो rats का क्या था, क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, drowned and swept, यानी बह गया था करंट के साथ, पानी की लहर के साथ में बह गया था, तो क्या बह गया था, rats का झुंड, और झुंड को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, swarmed। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है इनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप सारे बच्चे इनको कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।